डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल टुडे। प्रॉफिट एंड लॉस यूनिट का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं या सेंटर लेवल के एग्जाम्स लाइक एसएससी, तो उनमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट हमें मिलता है। इसकी काफ़ी एग्जाम्स के अंदर रिपीटिशन भी आती है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की थीम को समझ लेंगे और किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है उसे देखेंगे। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पर हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स यही है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको किसी भी तरीके का ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा अभी, उसे आप अच्छे से रीड आउट करो, पढ़ो और उसे समझो कि हमें उसे कैसे करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या बोला है हमारे सामने। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है। ठीक है जी। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदता और 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो हमें मेज का लागत मूल्य बताना है। ठीक है जी। तो सुन लो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है आराम से समझना बेटा। मान लेते हैं कि उस व्यक्ति के लिए इस मेज का जो क्रय मूल्य है, जिसे हम इंग्लिश में सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कहते हैं, इसकी खरीद जो है मेज की स्टूडेंट्स वो कितनी है? 100 यानी कि 100% मैं लिख रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमें कहा कि इसे उसने 10% के प्रॉफिट यानी कि लाभ पर बेच दिया। आप बताओ बेटा मेरे को, अगर उसने 100 रुपए की चीज को 10% के प्रॉफिट पर बेचा होगा तो कितने में बेचा होगा? 110% में। कितने में बेचा होगा? 110% में। यानी कि 110 क्या आया? उस मेज का एसपी सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। क्लियर है स्टूडेंट्स? हमें बोला था कि व्यक्ति ने कोई वस्तु 10% के लाभ पर बेची, तो मैंने मान लिया कि उसने 100 रुपए की चीज खरीदी थी, उस मेज को खरीदा था और 10% का लाभ लेकर 110 रुपए में बेचा। ठीक है जी। सेकंड लाइन स्टूडेंट्स हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि अगर वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदता। कितने पर? 5% कम मूल्य पर खरीदता। सुनते रहना ध्यान से। तो आप यहां से ये लिख लो कि 5% अगर वो कम मूल्य पर खरीदता बेटा, तो कितने में खरीदता बताओ? 95 यानी कि 95 में खरीदता। बोलो बात समझ आई कि नहीं? कितने में खरीदता? 95 में। तो इसका कहने का मतलब यही हुआ कि ये तो पहले 100 में खरीदा था और बेचा कितने में? 110 में। मान लो कि वो 5% कम रेट पर खरीदता, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि क्रय मूल्य कौन सा है? पहले वाला। सुनते रहो इस बात को ध्यान से। पहले वाला क्रय मूल्य है और ये क्या है? बाद वाला क्रय मूल्य है। ये चीजें मैं अभी से क्लियर करवा देता हूँ आपको, ताकि किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। और इसी तरीके से ये तो विक्रय मूल्य कौन सा है? पहले वाला। अच्छा, एक चीज और नोट कर लो स्टूडेंट्स, जो ये पहले वाला क्रय मूल्य और पहले वाला विक्रय मूल्य है, इसी पर सच में उसने चीज को बेचा है, इसीलिए और खरीदा है, इसीलिए इसको हम वास्तविक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वास्तविक भी कहते हैं, यानी कि रियल सीपी और रियल एसपी। वास्तविक क्रय मूल्य कितने रुपए है? 100 रुपए। और वास्तविक विक्रय मूल्य कितने रुपए है? 110 रुपए। 100 की चीज खरीदी थी, 10% का फायदा लेकर कितने में बेची थी? 110 में। अब हमें कहा जा रहा है कि मान लो वो चीज को 5% कम रेट पर खरीदता, यानी कि कितने में खरीदता? 95%, यानी कि 95 में खरीदता। फिर आगे क्या बोला है? और 80 रुपए अधिक में बेचता, यानी कि यहां जितने भी रेट में बेचा है, अब इससे 80 रुपए ज्यादा में बेचना है। अब इससे 80 रुपए ज्यादा में बेचना है। अभी के लिए ये जो लाइन है, इस क्वेश्चन में स्पेशली आपको ये बात करनी है। ठीक है, कि ये जो बोल रहा है कि 80 रुपए ज्यादा में बेचता, यानी कि 110% प्लस 80 में बेचता, यही बात है। बट इस लाइन को आपको एक बार के लिए क्या करना है? स्किप। कहने का मतलब क्वेश्चन को आपको हमेशा कैसे पढ़ना है कि 100 रुपए की चीज थी, 10% का लाभ लेकर 110 में बेची। अगर 5% कम रेट में खरीदता, मतलब कितने में खरीदता? 95 में खरीदता और 80 रुपए अधिक में बेचता। इस लाइन को स्किप कर दो। आगे क्या बोला? आगे यही बोला कि अगर वो 5% कम रेट में खरीदता तो उसे यहां से क्या होता? 20% का लाभ होता। यहां से स्टूडेंट्स उसे क्या होता? 20% का क्या होता? लाभ होता। बोलो बात समझ आई कि नहीं? इसी थीम पर चलना आपको, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। 100 रुपए की चीज है, ठीक है जी,
10% का लाभ लेकर 110 रुपए में बेच दिया। अगर उसे 5% कम यानी कि 95 में खरीदता तो उसे क्या होता, 20% का क्या होता, लाभ होता। बीच वाली जो लाइन मैंने स्किप की वो क्या की कि 80 रुपए अधिक में बेचता, उसका भी यूज अभी आएगा। यहां तक जब आपने कर लिया तो बेटा आप मेरे को ये बताओ 95 रुपए यानी कि 95% क्रय मूल्य वाली चीज है, उसको 20% यानी कि 1/5 का लाभ लेकर बेचेगा तो कितने में बेचेगा बताओ। 95% वाली चीज को 1/5 का लाभ लेकर 5 पे 1 का लाभ लेकर बेटा कितने में बेचेगा, 6/5 में बेचेगा। तो यहाँ जो विक्रय मूल्य बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, देखना ध्यान से, 95 गुणा में 6/5। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई बात समझ, क्लियर। 100 की चीज 10% का लाभ लेकर 110 में बेची। अब कह रहे हैं अगर 5% कम रेट में खरीदता मतलब 95 में खरीदता तो उसे 20% यानी कि 1/5 का क्या होता, लाभ होता। तो बताओ 1/5 का लाभ लेकर इस चीज को कितने में बेचता, 6/5 में। कैंसिल कर दो बेटा कितने पे, 19 पंजा 95, 19 छिका 114%, 114%। ये लो जी, ये हो गया बेटा सेटअप तैयार। इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। देखो पहले चीज को कितने में खरीदा, 100 में, यानी कि वास्तविक क्रय मूल्य कितना है, 100। मैं हर एक चीज पहले क्लियर करवा देता हूं ताकि किसी भी सवाल में आपको दिक्कत ना रहे, बस फिर प्रैक्टिस ही करनी है अपने को। 100 रुपए की चीज खरीदी, 10% का लाभ लेकर 110 में बेची। पहले क्रय मूल्य कितना था, 100। बाद में पहले विक्रय मूल्य कितना आया, 110। बाद में क्रय मूल्य बेटा 95, बाद में विक्रय मूल्य कितना, 114। क्लियर। अब जो लाइन आपने स्किप की थी उसका यूज कर लो, उसका यूज कर लो। क्या बोला था सवाल में कि कितने रुपए अधिक में बेचता, 80 रुपए अधिक में बेचता। आप बताओ पहले कितने में बेच रहा था बेटा, 110 में। अब कितने में बेच रहा है बेटा, 114% में। तो बताओ कितना ज्यादा में बेच रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कितना ज्यादा बेच रहा है बेटा, 4% ज्यादा में बेच रहा है। कितने में बेटा, 4% ज्यादा में बेच रहा है। बस अब आप मेरे को बताओ, क्वेश्चन तो कह रहा था कि 80 रुपए ज्यादा में बेचा है, यहां से देखा तो कितने ज्यादा में बोल रहा है, देखना ध्यान से, 4% में। तो बेटा बताओ मेरे को कि 80 जो है, क्वेश्चन में जो 80 दिया था वो कितने परसेंट का वर्क कर रहा है बेटा, 4% का। बोलो बात समझ आई। तो क्वेश्चन सिर्फ छोटा सा इजी सा क्वेश्चन है। अब 80 अगर 4% के बराबर है तो बंदा बेटा आपसे कुछ भी पूछ ले, अगर पूछे आपसे कि लागत मूल्य क्या है और 99.99% आपसे यही पूछता है कि लागत मूल्य क्या है, और वो भी कौन सा, शुरुआत वाला, तब बस आपको सिर्फ 100% यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है और कुछ भी नहीं करना। बट बेटा मेरा तो हक बनता है हर एक चीज बताना। अगर आपसे पूछ ले कि वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा तो वो आपसे वैल्यू पूछ रहा है 100% की, या आपसे कह दे कि वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या था तो भी आप किसकी वैल्यू निकालोगे, 100% की। आपसे पूछ ले कि वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना था तो आप वैल्यू निकाल दोगे 110% की। आपसे पूछ ले वस्तु का बाद में क्रय मूल्य कितना था तो आप 95% इसकी वैल्यू निकाल देना। आपसे कहे कि वस्तु का बाद में विक्रय मूल्य कितना हो गया तो आप 114 की वैल्यू। तो इसीलिए बेटा मैंने चीज आपको पूरी क्लियर करवा दी। हालांकि हैंड टू हैंड कर देते हैं लोग, इसको होता भी है क्वेश्चन हैंड टू हैंड ही हो जाता है। बेटा हम हर एक चीज को सीख के चल रहे हैं ताकि हर एक स्टूडेंट को ये बात अच्छे से क्लियर हो। तो बेटा क्लियर हो चुकी है यहाँ तक बात। 100 की चीज 10% का फायदा लेकर 110 में बेची, फिर 5% कम यानी कि 95 में खरीदता तो 20% का लाभ होता, यानी कि 95 की चीज को कितने में बेचा होगा, 6/5 में, यानी कि 114 में। बताओ कितना विक्रय मूल्य बढ़ा दिया, 4%। हमें क्या है, कितने विक्रय मूल्य ज्यादा था, 80 रुपए। 80 बराबर है बेटा किसके, 4% के। पूछा क्या है, वस्तु का लागत मूल्य। लागत मूल्य तो ये भी है और लागत मूल्य ये भी है, बट जो हमसे कह रहा है लागत मूल्य वो कौन सा है, शुरुआत वाला ही पूछ रहा है। तो लागत मूल्य बेटा कितना है, 100% की। आप वैल्यू निकाल दो, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 4 से कैंसिल हो गया बेटा कितने पे, 20 चौका 80, 20 पे। तो अपना आंसर स्टूडेंट्स कितना आया, 2000 रुपए। तो मेज का लागत मूल्य बेटा कितने रुपए आ जाएगा, 2000 रुपए आ जाएगा। तो बस इस क्वेश्चन को इसी फॉर्म में करना है और जस्ट 5 to 7 10 सेकेंड लगते हैं बस क्वेश्चन को करने में। क्लियर हो गया सभी। चलो अब कर लो बेटा फटाफट इस पर प्रैक्टिस, कुछ भी नहीं करना, हैंड टू हैंड ये सवाल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रही है ना बात अच्छे से।
चलो सेकंड क्वेश्चन करेंगे और फास्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, हमें अच्छे से चीज क्लियर हो चुकी है। फिर क्या बोल रहा है बेटा, देखना ध्यान से। कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। मैं कह देता हूं चीज को खरीदा कितने में, 100 में, 10% के लाभ पर बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य कितना आ गया बेटा, 110 रुपए, ठीक है जी। फिर कह रहे हैं अगर 10% कम मूल्य पर खरीदता, मतलब कितने में खरीदता, 10% कम मतलब 90 में खरीदता, तो और 2 रुपए कम में बेचता, इस लाइन को छोड़ दो। तो जब 90 में खरीद रहा है तो उसे कितने का लाभ हो रहा है, 16 से 2/3% का, कितने का, 16 से 2/3% का लाभ होता है। तो आप बताओ 16 से 2/3% का लाभ यानी कि 1/6 का लाभ, ठीक है जी। तो बताओ 90 वाली चीज को 1/6 का लाभ कितने में बेचता, 6 पे 1 का लाभ लेकर 7/6 में। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 90 गुणा 7/6, 15 छिक्का 90, 15 पे कट गया, 15 छिक्का 90, 15 साथी 105। ये लो जी, क्या बोला था, 100 रुपए की, उसने बोला था 10% लाभ पे बेचता है, 100 रुपए की चीज मान ली, बेचा 110 में। अगर 10% कम में खरीदता, मतलब 90 में खरीदता, तो उसे 16 से 2/3% का क्या होता, लाभ होता, यानी कि 1/6 का लाभ। तो बेचता कितने में, 90 गुणा 7/6 में, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 105। अब आप देखो कितना कम में बेच रहा है, कितना कम में बेच रहा है। इस बार मैं परसेंट वगैरह कुछ नहीं लगा रहा, क्योंकि मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन करना होता है एग्जाम में ना। तो कितना कम आ रहा है बेटा, देखना 5। अब क्वेश्चन में कितना कम बोल रहा है, 2 रुपए, कितना कम बोल रहा है, 2 रुपए। तो बताओ क्वेश्चन में दी गई वैल्यू 2 रुपए बेटा किसके बराबर है, इस 5 के, किसके बराबर है, इस 5 के। क्वेश्चन में दी गई वैल्यू 2 बराबर है 5 के। हमसे पूछता है वस्तु का लागत मूल्य कितना बेटा, 100, मल्टीप्लाई कर दो 100, 5 से कट गया कितने में बेटा, 20 पे, 20 दूना 40 रुपए। तो बताओ वस्तु का लागत मूल्य कितना आएगा बेटा, 40 रुपए। क्लियर हो रही है बात। बस 100 की चीज मान ली, 10% का लाभ लेकर 110 में बेची, 10% कम यानी कि 90 में खरीदता, तो 16 से 2/3% का लाभ होता, तो 90 गुणा 7/6 कर दो। ये तरीका मैंने बता ही रखा है आपको, ये लाभ है तो 6 पे 1 का लाभ लेकर 7/6 में बेचेगा। कितना आ गया विक्रय मूल्य, 105। तो यहां से चेक करो कितने कम में बेच रहा है, 5 रुपए। पर सवाल ने कहा कितने कम में बेचा है, 2 रुपए। सवाल में कितना बोला, 2 रुपए, किसके बराबर है, 5 की। पूछा क्या, वस्तु का लागत मूल्य, गुणा कर दो 100, अपना आंसर कितना आ गया बेटा, 40 रुपए। क्लियर है जी। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी तरीके का सेम, इसमें एक बेस्ट क्वेश्चन भी आएगा आगे, बस आप करते जाओ, फटाफट प्रैक्टिस करो इस पे, चाहे वीडियो पॉज करके क्वेश्चन कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि एक व्यक्ति 15% के लाभ पर वस्तु को बेचता है, ठीक है। तो आप मान लो 100 रुपए की चीज खरीदी थी सीपी, और 15% के लाभ पर बेची, कितने में बेची बेटा, 115 रुपए में बेची, ठीक है जी। फिर कह रहा है वह इस वस्तु को 10% कम कीमत पर खरीदता, कितनी कीमत पर, 10% कम में, यानी कि कितने में खरीदता, 90 में खरीदता, और 4 रुपए अधिक में बेचता। इस लाइन को स्किप कर दो, तो उसे 25% का लाभ होता। यहां से उसे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। क्लियर है। तो हमें क्या बताना है, वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, ठीक है जी। चेक करो 25% यानी कि 1/4 के लाभ पर जब बेच रहा होता है वस्तु को, कितने में बेचेगा, 4 पे 1 का लाभ लेकर 5/4 में। तो लिख दो 90 गुणा 5/4। क्लियर है। तो ये विक्रय मूल्य कितना आ गया, पहले तो ये चेक कर लो, ठीक है। चेक करो, देखो 90 गुणा 5 होता है 450, 450 का चौथा हिस्सा देखना है, तो पहले 400 का चौथा हिस्सा देखो कितना आ गया, 100 आ गया। 50 का चौथा हिस्सा कितना आ गया, 12.5, यानी कि ये बन गया 112.5। बोलो बात समझ आ गई। 100 की चीज थी बेटा, 15% का फायदा लेकर 115 में बेची। अगर वो वस्तु को 10% कम रेट यानी कि 90 में खरीदता, तो उसे कितने का लाभ होता, 25% का। 1/4 का लाभ लेकर कितने में बेचेगा, 5/4 में। तो कितना आया, 112.5। चेक करो यहां से कि कितना विक्रय मूल्य कम कर दिया उसने बेटा, 2.5 रुपए, यानी कि 2.5, कितना कम कर दिया, 2.5। अब सवाल में क्या बोला कि कितने कम में बेचा है, 4 रुपए, कितने में, 4 रुपए। तो बेटा 4 किसके बराबर है बताओ, इस 2.5 के बराबर है। हमसे क्या पूछा, वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना बेटा वस्तु का, 100 की वैल्यू निकालनी है, गुणा कर दो 100, ठीक है जी। पॉइंट हटाओ बेटा, ऊपर चला गया 0, 25 चौका 100, 40 पे कट गया, 40 गुणा 4, कितना आंसर आया, 160। तो वस्तु का लागत मूल्य स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। क्लियर है बेटा। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, इसी तरीके का आराम से हो जाएंगे क्वेश्चंस, बहुत प्यारे क्वेश्चन है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है बेटा, कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक सामान खरीदा और उसे 5% हानि पर बेच दिया। हानि बोला इस बार, 5% हानि पर बेच दिया। हम मान लेते हैं कि उसने चीज को खरीदा कितने में बेटा, 100 रुपए में, बेचा कितने में, 5% की हानि यानी कि 95 में। बोलो बात समझ आई, 95 में बेचा। फिर कह रहा है यदि वह सामान को 10% कम मूल्य पर खरीदता, मतलब 10% कम मतलब कितने में खरीदता, 90 में खरीदता, ठीक है जी, और 33 रुपए अधिक में बेचता, इस लाइन को स्किप कर दो, 33 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 30% का क्या होता, लाभ होता। इस कंडीशन में जब वो खरीदता तो उसे क्या होता, 30% का क्या होता बेटा, लाभ होता। 30% का क्या होता, लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो बेटा देखो 30% यानी कि 3/10। तो आप बताओ 90 रुपए की चीज को 3/10 का लाभ लेकर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 10 पे 3 का लाभ लेकर कितने में बेचेगा, 13/10 में बेचेगा। तो 90 गुणा 13/10 कट गया 0 से, ठीक है बेटा। 13 निम्मा कितना आ गया, 117। 13 निम्मा आ गया 117। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आप मेरे को देख के बताओ कि उसने विक्रय मूल्य कितने रुपए बढ़ा दिया बेटा, कितने रुपए बढ़ा दिया, 22 रुपए। कितना बढ़ा दिया, 22 रुपए। क्लियर है बात। अब आप बताओ सवाल ने क्या बोला है कि उसने कितने रुपए अधिक में बेचा वस्तु को, 33 रुपए। तो बताओ मेरे को कि 33 जो दिया हुआ है सवाल में वो किसके बराबर आ गया स्टूडेंट्स, इस 22 के। ठीक है जी, हमसे पूछा क्या, वस्तु का क्रय मूल्य, गुणा कर दो बेटा 100। 11 की टेबल से कट गया, 11 दिया 33, 11 गुना 22, 2 की टेबल से कट गया कितने पर, 50 पर, 50 दिया 150। तो बताओ स्टूडेंट्स वस्तु का लागत मूल्य बेटा कितने रुपए आएगा, 150 रुपए आएगा। क्लियर है बच्चों बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक डीलर एक साइकिल को 10% के लाभ पर बेचता है। डीलर एक साइकिल को 10% के लाभ पर बेचता है, यानी कि मान लो खरीदा 100 में तो 10% का लाभ लेकर कितने में बेचा बेटा, 110 में बेचा। क्लियर है बात। फिर हमें बोल रहा है कि तथा 60 रुपए अधिक दाम पर बेचता, अगर 10% कम में खरीदता, नेक्स्ट लाइन है, अगर वैसे 10% कम में यानी कि 90 में अगर खरीदता और 60 रुपए अधिक दाम पर बेचता तो उसे क्या होता, 25% का लाभ। यहां से उसे क्या होता, 25% का क्या होता स्टूडेंट्स, लाभ होता। 25% यानी कि 1/4। तो आप बताओ 90 की चीज पर जब 25% यानी कि 1/4 का लाभ होता तो विक्रय मूल्य कितना आता, 4 पे 1 का लाभ लेकर कितने में बेचता, 5/4 में। तो आपको क्या करना है, 90 गुणा 5/4। 90 गुणा 5 हुई 450। 450 का चौथा हिस्सा कितना आया, 112.5। तो आप बताओ बेटा उसने विक्रय मूल्य कितने रुपए बढ़ा दिया, 2.5। कितने रुपए बढ़ा दिया, 2.5 रुपए बढ़ा दिया। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि उसने कितने रुपए ज्यादा में बेचा है बेटा, 60 रुपए। तो आप बताओ 60 रुपए जो क्वेश्चन में दिए हैं वो किसके बराबर आ गए, 2.5 के बराबर आ गए। और हमसे पूछा क्या, वस्तु का क्रय मूल्य, तो गुणा कर दो स्टूडेंट्स 100। पॉइंट हटाओ, ऊपर चला गया 0, 25 चौका 100, 40 पर कैंसिल हो गया, 6 चौका 24। तो बताओ वस्तु का लागत मूल्य कितना आ गया बेटा, 2400 रुपए आ गया। क्लियर हो रही है बात अच्छे से। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है पूजा को एक वस्तु बेचने पर 20% का क्या होता है, लाभ होता है यदि उसने वह घड़ी, जो वस्तु है वो घड़ी है, ठीक है, घड़ी 10% कम पर खरीदी होती। तो देखो पहले क्या बोला है, 20% के लाभ पर बेची उसने। तो मान लो कि घड़ी का क्रय मूल्य कितने रुपए बेटा, 100 रुपए। उसने 20% के लाभ पर बेच दी, कितने में बेची होगी बताओ, 120 रुपए में बेची होगी। फिर कहा जा रहा है कि अगर वह घड़ी को 10% कम रेट पर खरीदती, 10% कम पर खरीदती मतलब कितने में खरीदती, 90 में खरीदती और 30 रुपए कम में बेचती, इस लाइन को स्किप कर दिया करो एक बार, 30 रुपए कम में बेचती तो उसे 20% का लाभ होता। यहां से उसे कितने परसेंट का लाभ होता बेटा, 20% का लाभ होता। तो आप क्या करो यहां से बताओ मेरे को, अगर 20% का लाभ लेकर बेचता यानी कि 1/5 का लाभ लेकर बेचता तो कितने में बेचता, 1/5 का लाभ लेकर 5 पे 1 का लाभ लेकर कितने में बेचता, 6/5 में। कर दो 90 गुणा 6/5, 18 5 90, 18 छिक्का 108।
तो बेटा देख के बताओ कितने रुपए कम में बेचा या कितने परसेंट कम में बेचा, बताना मेरे को। 12। कितने कम में बेचा? 12 में। अब सवाल में आपको क्या बोला है कि कितना कम में बेचा उसने चीज को? 30 रुपए कम में बेचा है। कितने में? 30 रुपए। तो 30 रुपए बेटा किसके बराबर आगे बताना मेरे को? इस 12 के। विक्रय मूल्य क्वेश्चन तो बोल रहा है 30 रुपए कम, यहाँ विक्रय मूल्य कितना कम दिख रहा है अपने को? 12। तो 30 रुपए बराबर है 12 के गुणा, पूछा हमसे क्या? वस्तु का लागत मूल्य, गुणा कर दो स्टूडेंट्स 100 का। ठीक है जी, कैंसिल कर दो। 4 तिया 12, 4 से कट गया 25 पर, 3 से कट गया कितने पर? 10 पर। तो 25 दाया कितना आया बेटा? 250 रुपए। कितना आंसर आया? 250 रुपए। यानी कि वस्तु का लागत मूल्य कितना आ जाएगा बच्चों? 250 रुपए आ जाएगा। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, ये भी अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। ठीक है, मतलब 5% का लाभ लेकर बेचता है। तो आप मान लो कि उसने चीज को खरीदा कितने रुपए में था? 100 में। 5% का लाभ लेकर कितने में बेच रहा होगा? 105 में। ठीक है जी, एक्चुअल में ये वैल्यू सारी परसेंटेज में होती हैं, बट हम क्वेश्चन फ्लो में कर रहे हैं तो परसेंटेज वगैरह हम नहीं लगा रहे क्योंकि थीम हमने ऑलरेडी समझ रखी है। ठीक है जी, तो आप देखो 100 रुपए की चीज कितने में बेची? 105 में। फिर बोल रहा है कि यदि उसने उसके लिए जितना भुगतान किया उससे 5% कम में खरीदता। ठीक है, अगर कितने में खरीदता? कम में, 5% में। तो बताओ कितने में खरीदता वो? 95 में अगर वो खरीदता और 2 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। यहां से उसका लाभ बेटा कितना है? 10% लाभ है। कितना लाभ है? 10%। तो आप पहले तो ये बताओ मेरे को कि अगर 95 की चीज को 10% यानी कि 1/10 का लाभ लेकर बेचे तो कितने में बेचेगा? तो आप कहोगे कि भी 10 पे 1 का लाभ लेकर कितने में बेचता? 11/10 में। तो विक्रय मूल्य कितना आता बेटा? 95 गुणा 11/10। क्लियर है बात? बस इसकी आप वैल्यू काउंट कर लो कितनी आ गई, देखना ध्यान से। 11 पंजा 55, 5 हंसलाई 5, 11 निमा 99 और 5 104 बटा में 10 है ही है, तो कितना आ गया? 104.5। क्लियर है बात? 100 रुपए की चीज थी, 5% का लाभ लेकर बेच रहा था 105 में। अगर कह रहा है कि 5% कम में खरीदता यानी कि 95 में खरीदता और 2 रुपए कम में बेचता, उस लाइन को स्किप कर दो, तो उसे क्या होता? 10% का लाभ होता। तो 95 10% का लाभ लेकर बेचा तो कितने में बेचा? 104.5 में। अब आप बताओ देख के बेटा कि उसने कितना विक्रय मूल्य कम कर दिया? 0.5। कितना विक्रय मूल्य बेटा कम कर दिया उसने? 0.5। हमें सवाल में क्या बोला है कि कितने कम में बेचा है? सिर्फ 2 रुपए। तो ये 2 रुपए जो सवाल में दिए हैं बेटा वो किसके बराबर आगे बताना? 0.5 के। और हमसे पूछा क्या है? वस्तु का लागत मूल्य कितना है? 100। 100 की वैल्यू निकाल दो, पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 चला गया, 5 दूनी 10, 200 पर कट गया, 200 गुणा 2, कितना आंसर आया बेटा? 400 रुपए। यानी कि वस्तु का जो लागत मूल्य था वो कितने रुपए था बेटा? 400 रुपए था। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। यदि उसने जितना भुगतान किया उससे 5% कम में खरीदता होता और 2 रुपए कम में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। देख लो सिमिलर क्वेश्चन है, बस वो एसएससी सीजीएल मेंस 2015 का है और ये 2016 में सीपीओ में आया। तो देखो हर साल इसकी फ्रीक्वेंसी भी रही हुई है क्वेश्चन की। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है इसी तरीके का लास्ट। ये अच्छा सवाल है। अच्छा, इसको करने से पहले एक छोटी सी चीज समझ लो बेटा। होता क्या है कि मैंने वैसे तो आपको परसेंटेज की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे उसको फ्रैक्शन में बदलते हैं, जैसे मान लो 10% 1/10 होता है, ये चीजें मैं ऑलरेडी आपको लगभग सारी समझा चुका हूँ। बट इसमें एक परसेंट यूज हो रहा है, उसके बारे में सुन लो ध्यान से। देखना, अगर मैं लिखता हूँ ना, सुनना ध्यान से, 18 सही 3 बटा कितना लिखा हुआ है? 4%। इसके बारे में समझ लो ध्यान से। इसको हमें जरूरत पड़ेगी, जैसे हम लिखते हैं ना कि 10% का लाभ, तो हम लिख देते हैं बेटा 1/10 कि भी 10 पे 1 का लाभ लेकर 11 में बेचा। बट इसको पहले हमें फ्रैक्शन में तो पता होना चाहिए, भिन्न में पता होना चाहिए, है ना। तो बस यही है कि इन चीजों को चेंज हैंड टू हैंड कैसे करें, वो थोड़े थोड़े चीजें मैंने कहा था ये बारीकियां पढ़ाते टाइम आपको मैं सिखाता जाऊंगा, देखना ध्यान से। अच्छा, होता क्या, अगर मान के चलो मेरे को बोले कि 1/9 की वैल्यू 11 सही 1/9% है, सुनते जाओ ध्यान से। ठीक है, मेरे को कोई बंदा बोले कि भाई तू 2/9 की वैल्यू बता, तो हम क्या करते हैं? 2/9, और 2 का जब गुणा होता है ना, इसके साथ भी इसके साथ भी करते हैं, तो इसका उत्तर क्या आता है बेटा? 22 सही
2/9%। आता है कि नहीं आता? आता है ना आंसर इसका? अच्छा, अगर मान लो इन फ्यूचर मेरे सामने ये आ गया कि 22 सही 2/9% है, ये वाला सेम, और इसको मेरे को फटाफट किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। जैसे 2/9 आ रहा है, अपने को पता ही है ना। इसको चेंज कैसे करेंगे? पहला काम तो हम यही करते हैं बेटा कि यहाँ 22 और 2, देखो हम गुणा कहाँ कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर भी किया था 2 का गुणा और यहाँ पर भी किया था, तभी तो ये 22 बना, ये 2/9 बना। तो मेरे को पता होता है कि जो हम गुणा कर रहे हैं दो जगह पे कर रहे हैं, मेरे को जब यहाँ पर 22 दिखा और 2 दिखा ना, तो ये बात क्लियर हो जाती है कि कहाँ कहीं ना कहीं इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? 2 आ जाएगा, आएगा 2 कॉमन। तो यहाँ क्या बचा बेटा? देखना ध्यान से, 11 गुना 22 होता है, 11 बचा, और यहाँ से 2 बाहर आया तो क्या बचा? 1/9। तो अब अपने को चलो इसकी डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं पता थी कि ये किसके बराबर है, बट ये पता चल गया 2 बाहर आती कि ये कितना है? 11 सही 1/9% है, और 11 सही 1/9% को अपने कितना लिखते हैं? 1/9। तो ये क्या बन गया? 2 गुणा में ये बन गया 1/9। तो फटाफट से इसकी वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 2/9 आ गई। कहने का मतलब हम अभी तो मैं समझा रहा हूँ, नहीं तो हम डायरेक्ट करते हैं। 2 बाहर आया तो अंदर बच जाता है 11 सही 1/9। तो मेरे को पता लग गया 2 गुणा 1/9 कितना बन गया? 2/9। बस इस तरीके से। इसी तरीके से ये जो सवाल है इसको देखना ध्यान से, इसमें परसेंट का कैसे यूज हो रहा है, तो मैं हर एक चीज सिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। इसमें देख के बताओ कि यहाँ और यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है बेटा, तो अंदर क्या बच जाएगा? देखना, 3 छिका 18, और 3 कॉमन आया तो क्या बचा? 1/4%। चलो इसका तो आपको डायरेक्ट नहीं पता था कि कितना होता है फ्रैक्शन के अंदर, इसका तो पता है। 6 से ही 1/4 किसके बराबर होता है? 1/16 के। 6 से 1/4% बराबर होता है बेटा 1/16 के, और 6 से ही 2/3% होता है 1/15 के। आई बात समझ? तो ये 1/16 के बराबर होता है, तो क्या बन गया बताओ? 3 गुणा 1/16 किसके बराबर आ गया? 3/16 के बराबर। आगे बात समझ? तो डायरेक्ट इसको हम इस तरीके से किस में चेंज कर लेंगे बेटा? फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर लेंगे। 18 सही 3/4% है, 3 बाहर रखो, अंदर क्या बचा? 6 से 1/4, 6 से 1/4 कितना होता है? 1/16, तो बन गया 3/16 के बराबर। ठीक है जी। चलो अब क्वेश्चन देख लो बेटा क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 10% लाभ पर बेचता है। मान लो कि उसने चीज को खरीदा कितने में था? किताब को बेटा 100 रुपए में। 10% के लाभ पर अगर बेचा होगा तो कितने में बेचा होगा? 110 में बेचा होगा। क्लियर है? फिर कह रहा है यदि उस किताब को 4% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी कि कितने पर खरीदा होता? 96 में। कितने में खरीदा होता? 96 में, 4% कम में, और 6 रुपए अधिक में बेचा होता। ठीक है जी, इस लाइन को स्किप करो एक बार। तो उसे 18 से ही 3/4% का क्या होता? लाभ होता। यहां से उसे जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है बेटा? 18 से ही 3/4% का लाभ हो रहा है। अब फटाफट इसे आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे, देखो 3 बाहर आते ही 6 से 1/4, तो किसके बराबर आ गए? 3/16 के। तो आप बताओ मेरे को कि 96 की चीज को अगर इतने का लाभ लेकर बेचेगा तो कितने रुपए में बेचेगा? 16 पे 3 का लाभ लेकर कितने में बेचेगा? 19/16 में। कितने में? 19/16 में। तो 96 की चीज को कर दो बेटा 19/16 में। 16 छिक्का 96, 19 छिक्का 114। क्लियर है बात? तो बताओ, देखो ध्यान से, 100 रुपए की चीज थी, 10% का लाभ लेकर 110 में बेच रहा था। फिर बोला कि अगर 4% कम में खरीदता, ठीक है, तो उसे क्या होता? 18 से ही 3/4% का लाभ होता। यानी कि 96 की चीज को 16 पे 3 का लाभ लेकर 19/16 में बेच रहा होता। 96 गुणा 19/16 किया तो विक्रय मूल्य कितना आ गया? 114 आ गया बेटा। तो बताओ कितने रुपए विक्रय मूल्य बढ़ा दिया उसने? 4। कितना बढ़ा दिया? 4। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि कितने रुपए अधिक बोला उसने? देखना, 6 रुपए अधिक। क्वेश्चन में बोला है कितने रुपए अधिक? 6 रुपए अधिक। वो 6 रुपए क्वेश्चन वाले किसके बराबर आ गए? इस 4 के। पूछा क्या आपने से? वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है पुस्तक का, तो गुणा कर दो आप 100। 2 से कट गया, 4 से काट दो बेटा 25 पे, 25 छिका 150। कितना आंसर आ गया? उस पुस्तक का जो क्रय मूल्य था बेटा कितने रुपए था? 150 रुपए था। तो ये और एक प्रॉफिट एंड लॉस यूनिट का एक इंपॉर्टेंट सवाल था जो मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स।